All students of class 6, this is our social science book. The book name is Our World Then and Now, and I will teach you the subject name of social science. I am started chapter 1 in history, introduction to history. Okay, start करते हैं. Today's topic, where of past events. रीडिंग करते हैं. While describing events of the ancient period, the historians has to identify the location where they took place. जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारा एंशियंट पीरियड है, फर्स्ट टाइम ऑफ हिस्ट्री, तो उसमें जितने भी हमारे हिस्टोरियन थे, जिस जगह को वो लोकेट करते थे, जिस जगह को सर्च करते थे, तो वहाँ की लोकेशन को वो लोकेशन में वहाँ की स्थिति, वहाँ का जोग्राफिकल एरिया, उसको वो आइडेंटिफाई करते थे. ओके, दिस ऑफन बिकम डिफिकल्ट. और जिसको लोकेट करने में, उन जगहों का पता लगाने में, फाइंड करने में हिस्टोरियंस को बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी, बहुत सारी डिफ़िकल्टी वो फेस करते थे. क्यों? बिकॉज थिंग लाइक द कोर्स ऑफ ए रिवर, क्योंकि वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ थी, नेचुरल थिंग, जो रिवर्स था. पहला द कोर्स ऑफ रिवर. कोर्स ऑफ रिवर मीन्स पूरा जो एक रिवर सिस्टम है. द नेम ऑफ ए प्लेस, उस जगह का नेम फाइंड करने में. टेरिटोरियल बाउंड्री, जो वहाँ की सीमाएँ हैं, ठीक है, ओके, उस एरिया की. चेंज विद टाइम, क्योंकि वो समय के साथ साथ वहाँ का जो नेम है प्लेस का, कोर्स ऑफ रिवर है, रिवर सिस्टम है, और टेरिटोरियल बाउंड्री, ये बदलती रहती थी. ओके, तो इन चीज़ों को लेकर जो हिस्टोरियंस हैं उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते थे. यू कैन सी सम ऑफ द रिवर्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इन द गिवन मैप. जैसा कि मैंने आपको बताया था इसकी फर्स्ट वीडियो में, इसमें बहुत सारी रिवर्स हैं इंडियन पॉलिटिकल मैप में. जो हमारा एंशियंट पीरियड का मैप है, तो उसमें चिनाब, रवि, ठीक है, ब्यास, जो ये मेन जो रिवर्स हैं, यमुना, गंगा, घाघर, तो इनकी बहुत सारी प्लेसेस चेंज होती रहती थी टाइम टू टाइम. ओके, द रिवर सरस्वती हैज ड्राइड अप. अंडरलाइन ऑन योर बुक और स्टूडेंट, जो रिवर सरस्वती है ये खत्म हो चुकी थी, सूख चुकी थी, तो इसका जो पार्ट है वो घाघर रिवर में एग्जिट हो गया था. ओनली ये पार्ट ऑफ दिस रिवर नाउ एग्जिस्ट एट द रिवर घग्गर. ओके, घग्गर रिवर में इसका जो पार्ट है वो एग्जिस्ट हो गया था, तो वो किस नाम से जानी गई? घग्गर. ओके, द एंशिएंट इंडियंस आइडिया अबाउट इंडियाज लोकेशन was quite different from ours. They believed that the earth was flat with a golden mountain called Meru at the center. जैसे पहले जो हमने पता लगाया अर्थ का, तो उसको एक नाम दिया गया था कि अर्थ एक फ्लैट है. ठीक है, फ्लैट जानते हो आप, समतल है, और उसको गोल्डन माउंटेन बोला गया. क्या बोला गया अर्थ को? गोल्डन माउंटेन. ठीक है, देख लीजिए, गोल्डन माउंटेन बोला गया. ओके, किसको? अर्थ को. मेरू एट द सेंटर, तो वहां उस जगह का जो सेंटर में जो अर्थ में जो प्लेस थी, इसको बोला गया मेरू. ओके, मेरू वाज सराउंडेड. अब मेरू किससे घिरा हुआ था? मेरू वाज सराउंडेड बाय ए वास्ट ओशियन. मेरू जो जगह थी ये चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ था, ओशियन से. देखिए किसको घेर रखा था? मेरू को. ओके, विच हैड सेवरल आइलैंड्स कॉन्टिनेंट. वहां पर बहुत सारे आइलैंड थे, द्वीप थे, जो तीनों साइड से पानी से घिरे होते हैं. कॉन्टिनेंट, महाद्वीप. ओके, आइलैंड एंड कॉन्टिनेंट, इंक्लूडिंग जम्बू द्वीप. उनमें से एक द्वीप था, एक आइलैंड था, जम्बू द्वीप. ओके, क्या नाम था? जम्बू द्वीप. इंडिया विच वाज देन नोन एज भारत वर्षा. ओके, इंडिया का जो ओल्ड नेम था उस समय इंडिया को बोलते थे भारत वर्षा. वाज सपोजली सिचुएटेड इन जम्बू द्वीप. उस समय जो भारत वर्षा था ये कहाँ पर सिचुएटेड था? ये जम्बू द्वीप में सिचुएटेड था, जो तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ था, कवर्ड था. It was named after a king named Bharata and the tribe consisting of his descendants also known as Bharata. तो उससे इसका नाम पड़ा भारता. भारता मीन भारत. ओके, जो वहाँ का जो किंग था भारता, और जो वहाँ की ट्राइब थी, तो वहाँ वो जो ट्राइब है, जनजाति, वो उस भारता नाम को पहले से ही फॉलो करती चली आ रही थी, इसलिए भारत वर्षा का नाम पड़ गया भारता मीन भारत. ओके, टू दिस डे इंडिया इज नोन एज भारत वर्षा और भारत. इसी रीजन से जो भारत का जो नाम भारत पड़ा, ठीक है ना, या तो हम कह सकते हैं भारत वर्षा और भारता. ओके, ये हमारा पैराग्राफ था. नेक्स्ट,
द अर्लीस्ट मैन टेक्स्ट रेफर टू द रीजन वाटर्ड बाय द इंडस, जिसको हम कहते हैं सिंधु नदी, इसका जो इंग्लिश नेम है इंडस, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं सिंधु नदी, ठीक है, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब ट्रिब्यूटरीज क्या है, नोट डाउन ऑन योर नोटबुक। ट्रिब्यूटरीज मीन सहायक नदियां, जैसे जो इंडस ये बहुत बड़ी रिवर्स है, ठीक है, जिसको हम सिंधु बोलते थे, इसके साथ जो और जो रिवर्स हैं, स्मॉल रिवर जो इससे सपोर्ट करती हूँ, उसके साथ बहती हूँ, मूवमेंट करती हूँ सिंधु नदी के साथ, जिसको हम इंडस कहते हैं, दैट इज कॉल्ड टू बी ए ट्रिब्यूटरी, सहायक नदियां, इसको ज्वाइन करना, ओके, एंड सब सिंधु, ओके, कौन सी रिवर, सब सिंधु। द पर्सियंस, जिसे बोलते थे ईरानीस, जो ईरान के जो पीपल थे उन्हें बोलते थे पर्सियन, कॉल्ड इट हेप्टेंडू। द ग्रीक्स वाज द फर्स्ट टू यूज द नेम इंडिया। सबसे पहले जो इंडिया का नाम जो नाम यूज किया गया, हमारे भारत का नाम जो इंडिया है, किसने किया पहले, ग्रीक्स ने, ओके, ग्रीक्स, ओके। द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट समटाइम रेफर टू द रीजन लाइंग बिटवीन द हिमालयस एंड द विंध्यास एंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट टू ईस्टर्न कोस्ट एंड आर्यवर्ता, ओके। जो हमारे जितने भी हिमालय हैं उनके जो रीजन है वो कहाँ पर लाइन करते हैं, कहाँ पर वो हम देखते हैं हिमालय एरियाज को, विंध्या रेंज से, जो एक विंध्या रेंज है, ओके, कहाँ पर, वेस्टर्न कोस्ट की तरफ, जो हमारा पश्चिमी तटीय है, जो हमारा वेस्टर्न ओशियंस हैं, और कहाँ तक, विंध्या रेंज से, वेस्टर्न कोस्ट से, एंड द ईस्टर्न कोस्ट एज आर्यवर्ता, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट तक आर्यवर्ता तक, ओके, थैंक यू।